हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 17। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 17 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ना, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए आर का वैल्यू क्या होगा कि 6000 बन जाएगा आपका 6615 रुपीज इन 2 ईयर में। तो बच्चे हम लोगों ने क्या किया है, ऐसा क्वेश्चन सेम सॉल्व किया है। बच्चे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, तो बच्चे ये दोनों सेम है क्या? तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 में ये था ना कि ना सुरजीत कितना पैसा डिपॉजिट करे पंजाब नेशनल बैंक में कि उसका पैसा इतना बन जाए 2 साल में 5% के रेट पर। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बोल रहा है कि ना, और उसका आंसर क्या आया था बच्चे? इसका आंसर आया था 6000। तो देखिए बच्चे, 6000 जब 2 साल में इतना रुपया बन जाएगा ना, तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चे? 5% आएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आएगा 5%। और बच्चे मैं आपको बता दूं ना कि ना, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 13 में। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या था बच्चे? बिल्कुल सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो बोलोगे गिवन व्हाट एनुअल रेट आपको फाइंड करना है, इतना रुपए है। तो P इज इक्वल टू हो गया बच्चे ₹6000। ठीक है, बिकम मतलब कि ये बन जाता है कितना? अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू है बच्चे ₹6615 इन 2 ईयर। तो बच्चे n इज इक्वल टू है बच्चे 2 ईयर्स। और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो बच्चे r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे है, ठीक है, जो मैंने सॉल्व करवाया था। तो आप बोलोगे ना कि ना, सिंस वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + r/100 टू दी पावर n होता है। तो अमाउंट क्या है बच्चे? अमाउंट है 6615। P क्या है बच्चे? 6000। 1 + r क्या है बच्चे? नहीं पता, अपॉन 100। और n क्या है बच्चे? ये 2 है। तो बोलोगे कि 6615, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको तो डिवाइड में लेकर के आओ। और यहाँ पर 1 + r/100 टू दी पावर 2 को ऐसे ही छोड़ दो। तो देखिए बच्चे, जब आप लोग को मैंने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था लास्ट पिछले वीडियो में, तो मैं आपको क्या बताया था? मैं बताया था ना कि जब ये क्या होते हैं, जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको सॉल्व करो, पहले सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो उसका क्या निकालो बच्चे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का निकालेंगे। तो हम बोलेंगे ना कि सर ये दोनों सिंप्लीफाई होगा, और दोनों सर 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल से डिवाइड करोगे ना बच्चे, तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0 0। यहाँ से 5 × 5, 16 है ना, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = तो फिर ये दोनों अब किसके टेबल में आएंगे? तो अभी दोनों टेबल में आएंगे बच्चे 3 के टेबल में। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, 1 + 2 करने पर 3 आ रहा है, और इसको ना 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो दोनों आएंगे बच्चे 3 के टेबल में। तो इसको कट करोगे 3 से, तो बोलोगे कि 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3, और इसको 3 4 = 12, 0 0। अब 441 और 400 किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो आप बोलोगे कि इसको ऐसे लिख देंगे, 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 + r/100 टू दी पावर 2। अब इसको को क्या करेंगे? अब इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग को सिखाया हूं कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आया है तो समझिए एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए 4 4 1 है ना बच्चे, तो ये क्या है बच्चे? 4 + 4 8, 8 + 1 9 9 है बच्चे। तो ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 7 = 21। फिर देखिए 1 + 4 5, 5 + 7 12, फिर 3 के टेबल में आएगा। तो 3 4 = 12, 3 9 = 27। अब देखिए बच्चे, ये 49 है, तो या तो 7 टेबल में 7 टाइम्स में, और या तो 7 टेबल में 7 टाइम्स में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है 400। तो बच्चे बोलो कि 2 के टेबल में आता है बच्चे, 2 2 = 4, 0 0। फिर 2 के टेबल में 100 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 50 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 25 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? देखिए यहाँ पर ना, इसको बोलोगे कि ये 4 4 1 क्या आ गया बच्चे? ये आ गया 3 × 3 × 7 × 7। और यहाँ पर बच्चे 400 है, तो 400 क्या आ गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 × 5 इज इक्वल टू 1 + r/100 टू दी पावर 2। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि देखिए यहाँ पर क्या बच्चे? पावर में 2 है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पर देखिए पावर में 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 और 3 लिख रहे थे, 3 और 3 लिख रहे थे। और यहाँ पर इस बार क्या है बच्चे? इस बार बच्चे पावर में क्या है? 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये है बच्चे 3 का पावर 2, 7 का पावर 2, ऊपर वाले को लिख दिए। यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर 2 का पावर 2, फिर से 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, और यहाँ पर 1 + r/100 टू दी पावर 2 हो गया। बोलोगे ना बच्चे कि यहाँ पर देखिए बच्चे, पावर क्या है बच्चे? सेम है। तो पावर सेम है ना, तो इसको एक साथ लिख दो और पावर में 2 कर दो। यहाँ पर देखिए बच्चे, सभी में पावर 2 2 2 है।
तो सभी को एक साथ लिख दो, 2 2 2 5 टू द पावर 2। ये हो गया बच्चे 1 + r/100 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 × 7 ये हो जाएगा बच्चे 21 टू द पावर 2, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 टू द पावर 2। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ना दोनों में क्या है बच्चे, पावर सेम सेम है, तो पावर सेम सेम है तो इसको बोलोगे कि 21/20 टू द पावर 2। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, 1 + r/100 टू द पावर 2 और 1 + r/100 टू द पावर 2। तो बच्चे फिर से यहाँ पर बोलोगे, जैसे यहाँ पर बोले थे ना, ये देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, पावर जब सेम सेम रहता है ना, ये देखिए जब यहाँ पर बोलोगे जब पावर जब सेम सेम है ना बच्चे, तो बेसिस भी क्या होंगे बच्चे, सेम सेम होंगे। तो यहाँ पर बोलोगे कि सिंस एज द पावर्स आर सेम so the basis on both sides are also सेम। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ना पावर सेम सेम है तो बेसिस क्या होंगे बच्चे, सेम सेम होंगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 21/20 इक्वल होगा 1 + r/100 के। तो 21/20 ये प्लस में 1 है बच्चे, देखिए प्लस यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर +1 है ना, इसे आएगा तो बच्चे तो हो जाएगा -1 = r/100। तो बोलोगे इसको सॉल्व करना है, आप तो सॉल्व करने के लिए बोलोगे कि यहाँ पर 1 ले लेते हैं, बोलोगे ना कि 21 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 21 माइनस 20 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 20 और 1 × 20 20 r/100। 21 - 20 ये होता है बच्चे 1/20 r/100। यहाँ पर 1/20 देखिए ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, सॉरी ये डिवाइड में है बच्चे, तो इधर आएगा तो बच्चे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर आएगा मतलब कि वो अपना LHS से RHS में आ रहा है या RHS से LHS में जा रहा है, वो है बोलने का मतलब। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोलोगे कि 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो आप बोलोगे कि 5% = r आ गया। तो r = कितना आ गया बच्चे, 5% एनुअली आ गया, या फिर डायरेक्ट 5% बोल सकते हो। यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को बताया भी था ना कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ना 11 और 14 बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है, फाइंड कुछ अलग करना है इसमें, लेकिन बच्चे ये दोनों का इसका वैल्यू ना सेम सेम दिया है, ये है बोलने का मतलब। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 और इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में वुड द कंपाउंडेड अमाउंट, की कंपाउंडेड अमाउंट बच्चे इतना बन जाएगा। कंपाउंडेड अमाउंट बोल दिया ना, यहाँ पर इंटरेस्ट बोलता है ना तो बच्चे CI रहता, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट बोलता तो ये CI रहता, लेकिन यहाँ पर अमाउंट बोल रहा है, मतलब कि ये अमाउंट गिवन है। कितना, क्या गिवन है, ये अमाउंट गिवन है। फ्रॉम अ प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल इतना गिवन है, मतलब कि ये P गिवन है और ये A गिवन है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 5%। 5% क्या है बच्चे, आपका R गिवन है। तो आप बोलोगे कि गिवन, बच्चे क्वेश्चन देख करके ना वैल्यू निकालना सीखिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कब वैल्यू क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। यहाँ पर ये इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट बोल रहा है। अगर यहाँ पर लिखता कंपाउंडेड इंटरेस्ट तो बच्चे ये CI रहता। ठीक है ना, तो आप बोलोगे ना कि ना अमाउंट = क्या गिवन है, ये गिवन है ₹9261। प्रिंसिपल = क्या गिवन है बच्चे, ये गिवन है ₹8000। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट R = 5%। एनुअली बोल रहा है ना, तो यहाँ पर एनुअली लिखिएगा। सर आप ये क्यों लिखते हैं एनुअली, बताऊंगा बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों लिखता हूं मैं एनुअली। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है बच्चे, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम = क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो आप बोलोगे ना कि सिंस अमाउंट P 1 + r/100 टू द पावर n होता है। तो अमाउंट क्या है बच्चे, अमाउंट है 9261। P क्या है बच्चे, P है 8000। 1 + r क्या है बच्चे 5/100। n ही तो निकालना है, या फिर आप लोग बोल दो ना कि n = t क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, यहाँ पर n आपको निकालना है। तो फिर से इसको इधर लेकर के आओ, तो बोलोगे ना बच्चे कि ये 9261/800, सॉरी 8000। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही लेकर के आ जाओ। अब इसको नीचे अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा ना, अंदर वाले को सॉल्व कर लो। सॉल्व करना सिखाऊं कैसे सॉल्व होता है। तो ये बच्चे बोलोगे कि 1 × 100 100 होता है, प्लस 1 × 5 5 होता है, अपॉन 1 × 100 n होता है। ठीक है बच्चे, मैं बताया हूँ ना आप लोगों को कि अगर ये सॉल्व हो जाए, ना तो इसको सॉल्व करो, और अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो बच्चे सॉल्व नहीं होगा, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो सॉल्व नहीं होगा। इसका निकालना पड़ेगा हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप बोलोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 9261 और यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ पर है 8000। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4000, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2000, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1000, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 500, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5,
सॉरी 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 से डिवाइड करोगे तो 1। बच्चे इतना आएगा तो सॉल्व करने पर, ठीक है ना बच्चे। और फिर अब ये किसके टेबल में आएगा, तो बच्चे तो ये देखिए ना 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 आ रहा है, मतलब कि 3 के टेबल में आएगा। तो 3 3 जा 9, 0 0 हो गया, फिर 3 9 जा 27 नहीं, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर देखिए 8 + 7 15, 15 + 3 18, मतलब कि 3 के टेबल में आएगा ये। तो 3 1 जा 3, 0 है तो 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9 + 1 10, 10 + 2 12, मतलब कि 3 के टेबल में आता है 12, मतलब कि ये भी नंबर क्या आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये नहीं आने वाला है। और बच्चे याद रखिए, ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का। तो 7 का से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 टेबल में 7 टाइम्स में और 7 टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसको सॉल्व करने पर, ऊपर वाले सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, 3 × 3 × 3, 7 × 7 × 7, और यहाँ पर बच्चे इसको सॉल्व करने पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर देखिए 100 + 5 ये कितना हो गया बच्चे, 105/100 n हो गया। तो अब आप लोग क्वेश्चन आएगा ना सर, पहले तो आप यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर ना 2 है ना, तो यहाँ पर ना 2 2 का पेयरिंग 2 2 पे लगा दीजिए ऐसा करके, लेकिन सर यहाँ पर तो n है, तो अब कैसे करें। हाँ बच्चे बताऊंगा, इसका भी ट्रिक बताऊंगा आप लोग को। तो पहले तो आप क्या करिए, पहले तो आप करिए ना कि यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 है और यहाँ पर 7 का पावर 3 है, तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए कि 3 का पावर 3 है और 7 का पावर 3 है, ठीक है। अब बच्चे जब ऐसा लिखे ना ऊपर का, तो नीचे का भी कुछ ऐसा ही करिए, 3 के ही पावर में करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 होता और यहाँ पर 7 का पावर 3 होता। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। और बच्चे अगर ऐसा पेयर बन रहा है तो समझ जाओ कि आप बिल्कुल सही बना रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 5 का पावर 3 है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे, दिमाग ये लगाना है ना कि ये दोनों नंबर ना बच्चे कटेंगे, किसके टेबल में कटेंगे बच्चे, दोनों आएंगे 5 के टेबल में। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और ये 0। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पे आएगा 21/20n, ठीक है ना। यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर पावर क्या है, सेम सेम है, तो इसको एक साथ लिख दो ऐसा करके। बोलो सर यहाँ पर भी पावर क्या है सर, सेम सेम है, तो आप बोलोगे कि 2 × 2 × 5 टू दी पावर 3, ये हो गया 21/20n हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको इतना यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बोलोगे कि यहाँ पर 3 × 7 ये हो जाएगा 21 टू दी पावर 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 टू दी पावर 3, ये बच्चे 21/20 टू दी पावर n हो गया। आप बोलोगे ना कि सर ये दोनों का पावर क्या है बच्चे, सेम सेम है, तो उसको बोल दोगे कि 21/20 टू दी पावर 3 और यहाँ पर 21/20 टू दी पावर n। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पावर सेम सेम था तो बेसिस इक्वल हो गए थे, बेसिस सेम सेम हो गए थे, और अब यहाँ पर क्या है बच्चे, बेसिस इक्वल है, बेसिस इक्वल है ना, तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, सेम सेम हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, सेम सेम हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर बेसिस क्या है, इक्वल इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 = n हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चे बेस क्या है बच्चे, सेम सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि n = 3 ईयर्स, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 इस वीडियो का, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट ये आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो बोलोगे सर यहाँ ये प्रिंसिपल पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है। तो बच्चे इतना समझिए कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दिया है, प्रिंसिपल लिख दिया है, इसका मतलब यही है ना कि आप लोग से ये क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप बोलोगे कि लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज P, मतलब कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, ये है बोलने का मतलब। फिर आगे बोला जा रहा है ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹40, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को जब आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो उसका कितना आएगा, 40 आएगा। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ, तो 2 ईयर है ना, तो बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलो कि n = t = 2 ईयर्स, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट क्या है बच्चे, इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चे, ये है 5%, तो r यहाँ पर क्या है बच्चे 5% है। सॉल्व करते हैं, समझाता हूँ आप लोगों को, इजी तरीके से समझाऊंगा ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आप CI निकाल लो या पहले SI निकाल लो। तो आप बोलोगे पहले हम लोग SI निकालते हैं, तो बोलोगे कि SI = फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो P हमको नहीं पता है, R हमको पता है 5 है,
टी कितना है बच्चे 2 है अपॉन 100। तो सॉल्व करोगे ना तो बोलोगे ना कि यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 से हो जाएगा बच्चे 20 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 से हो जाएगा बच्चे 10 टाइम्स में। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ गया, सॉल्व करने पर आ गया बच्चे ये p/10 आ गया। ठीक है ना बच्चे, डरना नहीं ना कि अरे ये तो p/10 आ गया, अब कैसे सॉल्व होगा। बच्चे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया बच्चे हमारा ऐसा ही निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, अब हम लोग निकालते हैं बच्चे CI। क्या निकालते हैं, CI। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला है कि CI निकालना ही नहीं है। हाँ बच्चे CI नहीं निकालना है, हम लोग निकालेंगे पहले अमाउंट। क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100⁴ होता है। तो अमाउंट सर ये तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे। प्रिंसिपल सर ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल को P एज्यूम क्या है, P लिख लो। 1 + R, R पता है सर 5 है, 100 और N पता है सर ये 2 है। तो बोलोगे P को P लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप बोलोगे सर इसके नीचे 1 लगाइए। आप बोले कि 1 × 100, 1 × 100 ये हो गया 100, और 1 × 5 ये हो गया 5, और 1 × 100 बच्चे हो गया 100⁴ तो यहाँ पर बोलोगे कि P को P 100 + 5 बच्चे होता है 105 अपॉन 100⁴। इसको सॉल्व करते हो, कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी सही है, लेकिन सॉल्व कर लो अभी ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना तो सॉल्व करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि P को तो P लिख दिए, और यहाँ पर क्या करना है बच्चे, 105 को 2 टाइम्स लिखना है, और नीचे में 100 को भी 2 टाइम्स लिखना है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 5 के टेबल में आता है 21 टाइम्स में, और आता है 20 टाइम्स में। 5 के टेबल में आता है बच्चे ये 21 टाइम्स में, और ये आता है बच्चे 20 टाइम्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि P × 21 × 21 बच गया, और यहाँ पर 20 × 20 बच गया। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो 21 × 21 बच्चे कितना होता है, 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, और यहाँ P है तो P लिख दोगे, और यहाँ पर 20 × 20 बच्चे होता है 400। तो अमाउंट कितना निकल गया बच्चे, अमाउंट आपका निकल गया इतना। तो आप बोलोगे सर हमको अमाउंट तो निकालना ही नहीं है। हाँ बच्चे, अमाउंट आपको नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। तो आप बोलोगे कि CI का फॉर्मूला क्या होता है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो CI इज इक्वल टू होता है बच्चे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला बच्चे, अमाउंट निकला 441 P अपॉन 400 माइनस प्रिंसिपल को तो P ही एज्यूम किया हम लोगों ने। फिर से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे 441 P का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो आप बोलोगे कि सर ये 441 P ही हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। 400 का मल्टीप्लाई करवाएंगे P के साथ तो ये हो जाएगा बच्चे 400 P, और 400 × 1 करवाएंगे तो बच्चे हो जाएगा 400। ठीक है, 441 P माइनस 400 बच्चे होता है 41 P अपॉन 400। तो बच्चे देखिए CI क्या निकल गया बच्चे, CI निकल गया 41 P अपॉन 400। सर इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि बच्चे किसी के टेबल में आता नहीं है तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो सर अब क्या करेंगे, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ बच्चे सॉल्व करना समझा रहा हूँ आगे। देखिए अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बोल रहा है ना बच्चे कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज 40। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो APQ, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI माइनस SI इज इक्वल टू 40 है ना बच्चे। देखिए डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू 40। सर हम लोग इसको SI माइनस CI लिख सकते हैं क्या, तो नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं, क्योंकि याद रखिए CI ऑलवेज ग्रेटर होता है, CI ऑलवेज ग्रेटर होता है। ठीक है ना, तो बच्चे बोलोगे CI कितना निकला है, CI निकला है बच्चे देखिए यहाँ पर 41/400, 41 P/400 माइनस SI कितना निकला है बच्चे, SI निकला है P/10, P/10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब फिर से हम लोग वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करवाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 41 का मल्टीप्लाई 10 से तो हो जाएगा बच्चे 410, P है तो P माइनस 400 का मल्टीप्लाई करवाएंगे P से तो बचेगा 400P, और 400 × 10 करवाएंगे तो बच्चे हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पर 410P माइनस 400 बच्चे हो जाएगा 10P अपॉन 4000 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर P को तो P ही छोड़ दो, 40 को 40 छोड़ दो। देखिए 40 P के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में, ये बच्चे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। बोलोगे कि ये 0 से 0 क्या हो गया बच्चे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि P इज इक्वल टू 000 है, 000 4 4 जा 16, मतलब कि प्रिंसिपल कितना आ गया बच्चे 16,000 आपका आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 17 को सॉल्व कर लिया है। और हम लोग का यहाँ पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है।
तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोग को बताया भी था ना कि ना एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल 4 वीडियोस आएगा। उसमें आप लोग को कुछ इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर पढ़ाऊंगा हाफ ईयरली का। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना बच्चे, नेक्स्ट 2 वीडियोस, वो 2 वीडियोस क्या रहेगा बच्चे, वो हाफ ईयरली का रहेगा। उसमें हम लोग पहली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे, और सेकंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 16 को पढ़ेंगे। आई होप आपको मैंने जो भी आज पढ़ाया है ना वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।